डीएनए मित्रों, एक साल में दुनिया को दुहाई देने के लिए मजबूर करने वाले ट्रंप के इरादे सिर्फ कुछ देशों पर कब्जा करने तक सीमित नहीं है। वो अब दुनिया को चलाने वाली नई संस्थाएं बनाने की तैयारी कर रहे हैं और पुरानी संस्थाओं के वजूद को खत्म करना चाहते हैं। आज आपको भी जानना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के बड़े आलोचक डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह नई वैश्विक संस्था बनाने की तैयारी कर ली है और मनपसंद देशों को इसका हिस्सा बनाने के लिए वो किस तरह धमकियां देने पर उतर आए। इस विश्लेषण की शुरुआत में आपको एक वीडियो देखना चाहिए जो पूर्वी यरूशलेम से आया है। आज अमेरिका के सहयोगी देश इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी के मुख्यालय को बुलडोजर से गिरा दिया। जिन पर बुलडोजर एक्शन हुआ वो कह रहे हैं ये सिर्फ यूएन पर हमला नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। लेकिन इससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल का आरोप है कि संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी के कुछ कर्मचारी हमास से मिले हुए हैं। एक तरफ पूर्वी यरूशलेम में UNRWA के ऑफिस को गिरा दिया गया, दूसरी तरफ ट्रंप ने गाजा के नाम पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाया जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। इस संस्था का नाम है बोर्ड ऑफ पीस। आज आपको भी जानना चाहिए इसे क्यों यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का विकल्प कहा जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने इस संस्था की शुरुआत गाजा के नाम पर की, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के दस्तावेजों में लिखा है यह दुनिया के अलग अलग संघर्ष क्षेत्रों में शांति और स्थिरता लाने का मंच होगा। इसका मतलब आने वाले वक्त में यह यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और दूसरे युद्धग्रस्त इलाकों में शांति के लिए भी भूमिका निभाएगा। यानी इसका उद्देश्य भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरह दुनिया में शांति, स्थिरता और संघर्ष समाधान का है। इसके चार्टर में यूएन को बार बार असफल रही संस्थाएं कहकर अप्रत्यक्ष रूप से खारिज कर दिया गया है। ट्रंप को इसका आजीवन अध्यक्ष बनाकर सारी ताकत एक व्यक्ति में केंद्रित की गई है। यानी अब सारी दुनिया के विवादों का फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति करेंगे। यही वजह है इसे यूएन का विकल्प यानी ट्रंप का यूएन कहा जा रहा है। आज आपको जानना चाहिए ट्रंप किन देशों को इस नई संस्था में शामिल करना चाहते हैं और इसमें शामिल होने के लिए दुनिया के देशों पर कैसा दबाव डाला जा रहा है और शर्तें क्या हैं। फिलहाल ट्रंप लगभग 60 देशों को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करना चाहते हैं। भारत, पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, हंगरी, पोलैंड, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों को ऑफर मिल गया है। इसके अलावा रूस, यूरोपीय यूनियन और इजराइल को भी अलग अलग चैनल से ऑफर भेज दिए गए हैं। बोर्ड ऑफ पीस की सामान्य सदस्यता 3 साल की है, जिसे ट्रंप की मंजूरी से बढ़ाया जाएगा, लेकिन $1 अरब कैश देने पर स्थायी सदस्यता मिलेगी। यानी कि ट्रंप की संस्था में पैसा देकर ताकत मिलेगी। जो देश इस संस्था में शामिल होगा उसके लिए ट्रंप ने ऑफर भी दिए हैं। बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों को अमेरिकी बाजार, सुरक्षा और फाइनेंस में प्राथमिकता दी जाएगी और जो देश इसमें शामिल नहीं होंगे उन पर टैरिफ, सेकेंडरी सैंक्शन और राजनीतिक अलगाव का दबाव बनाया जा रहा है। मित्रों, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार करने वाले देशों को ट्रंप कैसे काबू कर रहे हैं, आज उसका एक उदाहरण भी सामने आया। ट्रंप की इस मुहिम का पहला शिकार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बने। मैक्रो ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार किया। जो ट्रंप की योजना में शामिल नहीं होगा उस देश पर ट्रंप 200% टैरिफ लगा देंगे। इसे आप ट्रंप का टैरिफ आतंक भी कह सकते हैं, जिससे इस वक्त यूरोपीय देश बहुत डरे हुए हैं। फिलहाल इस धमकी के बाद इमैनुअल मैक्रो ने ट्रंप को साथ में डिनर का ऑफर दिया है। माना जा रहा है 200% टैरिफ वाली धमकी से वो भी काफी परेशान है। ये मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति को धमकी नहीं दे रहे हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नीति के खिलाफ खड़ा होने वाले नॉर्वे भी ट्रंप के निशाने पर है। ट्रंप ने नॉर्वे को ही ग्रीनलैंड पर कब्जे के फैसले का जिम्मेदार बताया। आज आपको भी जानना चाहिए ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कब्जे का नॉर्वे से क्या कनेक्शन है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें नोबेल न मिलने की शिकायत की गई है। इस चिट्ठी में ट्रंप ने लिखा है कि 8 जंग रुकवाने के बावजूद उन्हें नोबेल नहीं मिला, इसलिए अब उन्होंने शांति के बारे में सोचना छोड़ दिया। यानी ट्रंप ने कहा नोबेल नहीं मिला, इसलिए दुनिया में शांति की जिम्मेदारी अब उनकी नहीं है। ट्रंप ने इस चिट्ठी में आगे लिखा है, शांति जरूरी है, लेकिन अब हम ये भी सोचेंगे कि अमेरिका के हित में क्या सही है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की एक वजह नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलना भी है। इसकी वजह से ग्रीनलैंड के फैसले पर भी असर पड़ रहा है। ट्रंप की चिट्ठी के बाद अब नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने सफाई दी है। नोबेल पुरस्कार नॉर्वे नहीं देता, बल्कि नोबेल कमेटी देती है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन ट्रंप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है।
और 1 फरवरी से नॉर्वे पर भी टैरिफ लगाया जा सकता है। वैसे नोबेल पुरस्कार की घोषणा होने तक ट्रंप ने खुद को युद्ध रुकवाने वाला नेता बताया। ईरान में बम गिराया तो इस बमबारी को बाद में सीजफायर का श्रेय दिया, लेकिन अब ट्रंप बदल गए। लगातार दुनिया भर के देशों को युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने ईरान पर हमले के लिए मिडिल ईस्ट और यूरोप में सेना की तैनाती भी कर दी है। कुछ दिनों पहले तक वो रोजाना ईरान पर हमले की धमकी दे रहे थे। ईरान पर हमले की अभी तक सिर्फ धमकियां ही दी गई हैं, लेकिन वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप ने राष्ट्रपति मादुरो को अगवा तक करवा लिया। दुनिया ने इसकी निंदा की, लेकिन ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हमले के बाद कोलंबिया और क्यूबा को भी ट्रंप ने ऐसे ही हमले की धमकी दी है। ट्रंप चीन को भी ताइवान पर हमला करने की स्थिति में संघर्ष की चेतावनी दे चुके हैं। ट्रंप अमेरिका को सर्वशक्तिमान बता रहे हैं और ग्रीनलैंड के लिए यूरोपीय देशों से युद्ध के लिए भी तैयार हैं।